हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 19th लेक्चर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 1। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें स्टूडेंट्स। वन इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड सेकंड इज हीट ऑफ कंबशन। ना एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार बहुत सारे अल्कीन्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, किसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। ना ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और स्टेबिलिटी का कंपैरिजन होता है, जो आज के लेक्चर में आपको डिटेल में सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 20 में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर एंड हीट ऑफ कंबशन के ऊपर। ना प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोग ने बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना सीखा था और उसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में आपको दो चीजें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन सिखाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है दैट इज नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन के ऊपर होंगे। ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में एक अल्कीन है, एग्जांपल के तौर पे हम लोग कोई भी एक अल्कीन ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ये एक अल्कीन है। इस अल्कीन के अंदर अगर मैं H2 मॉलिक्यूल ऐड करवाऊं, H2 मॉलिक्यूल अगर हम लोग ऐड करें दैट इज H बॉन्ड H, बराबर है, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम और रने निकल। अगर मैं आरो पे लिख लेता हूँ निकल, दैट इज अ कैटलिस्ट ओवर हियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक है सिग्मा बॉन्ड और ये वाला है पाई बॉन्ड। ये वाला जो है वो भी सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, 1 मोल ऑफ अल्कीन अगर हम लोग लेते हैं, अल्कीन भी हो सकता है अल्काइन भी हो सकता है, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर ये पाई बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे, जब ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखेगा। तो हमने ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और ये वाले सिग्मा बॉन्ड को भी ब्रेक करना है। सिग्मा बॉन्ड के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे दो जब हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो कैन वी से दैट बच्चों यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड बन गए, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड। तो बेसिकली अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो, दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज नथिंग बट अल्केन। दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूटा और एक सिग्मा बॉन्ड टूटा। बट अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो दो सिग्मा बॉन्ड बने। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ स्टेबल बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो पाई बॉन्ड तोड़ने में बहुत कम एनर्जी लगी होगी, सिग्मा बॉन्ड तोड़ने में डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी लगी होगी। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड में बहुत फायदा हो गया, मैंने यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड बनाए तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हुई होगी। तो डेफिनेटली अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालने जाऊं, इसका डेल्टा एच जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जितनी हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है उससे ज्यादा हीट यहाँ पे इवॉल्व हुई है दो दो सिग्मा बॉन्ड बनने की वजह से। बिकॉज केमिस्ट्री का रूल क्या है, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है या कोई भी बॉन्ड बनता है तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे दो दो सिग्मा बॉन्ड विच आर हाईली स्टेबल, दो दो सिग्मा बॉन्ड बने, इस वजह से यहाँ पे हीट ज्यादा इवॉल्व होगी। तो स्टूडेंट्स क्या सीखने को मिला, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा। इस प्रोसेस में हमेशा हीट इवॉल्व होगी और ये प्रोसेस हमेशा क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो जिस अल्कीन में जितना ज्यादा हीट इवॉल्व होगा इसका मतलब वो अल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल क्या है, लेस इज द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। तो जो ज्यादा हीट इवॉल्व करेगा, जो ज्यादा हीट इवॉल्व करेगा इसका मतलब वो अल्कीन हाइड्रोजनेशन के बाद उतना ही क्या हो गया है, स्टेबल हो चुका है। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर एकदम सिंपल है, हाइड्रोजनेशन के बाद वो ज्यादा स्टेबल हुआ है। अभी मुझे लगा इस कंपाउंड में एक ही पाई बॉन्ड था, अगर यहाँ पे दो तीन पाई बॉन्ड होते तो और ज्यादा हीट इवॉल्व होती, हाँ या ना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू और ज्यादा आता। तो कहना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसको अभी हम लोग पूरे बार बार पूरा नहीं लिखेंगे, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा HOH। इसमें आप अल्कीन का सिर्फ एक ही मोल ले सकते हो, बिकॉज जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कंबशन, सब्लिमेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, आयनाइजेशन, वो हमेशा कितने मोल का होता है, एक मोल का होता है। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ये गोल्डन ट्रिक है बच्चों, और यू कैन कॉल देम एज आरपी ट्रिक्स।
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतने ज्यादा पाई बॉन्ड टूटेंगे, उतना हाइड्रोजन ऐड होगा, उतने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, उतना ज्यादा हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो क्या करोगे सर, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, then it is proportional to, or it is, we can say rather, inversely proportional to stability of alkene. Heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkene. अगर कोई अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, अगर ऑलरेडी वो स्टेबल है तो ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं करेगा, ऑलरेडी स्टेबल ही है ना वो, तो हीट इवॉल्व ज्यादा कैसे करेगा। तो अगर कोई अल्कीन क्या है बेटा, ज्यादा स्टेबल है, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, कम। और अगर कोई अल्कीन कम स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो स्टूडेंट्स ये वाला कंसेप्ट कब अप्लाई करोगे, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अलग अलग होगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम है देन ओनली कम टू दिस, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम है देन ओनली यूज द सेकंड कंसेप्ट, अदरवाइज ऑलवेज यूज फर्स्ट कंसेप्ट। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इन दो के अलावा हमको कोई कंसेप्ट यूज करना नहीं है, और यही हमारे लिए गोल्डन ट्रिक है, और यू कैन कॉल इट एज द आरपी ट्रिक, ठीक है। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of pi bonds. More is the number of pi bonds, more is the heat of hydrogenation. Less is the number of pi bond, less is the heat of hydrogenation. And hydrogenation process is always dash exothermic या endothermic, exothermic, इसमें heat हमेशा evolve होगी, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपको इसको बहुत सारे एग्जांपल्स को देके इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में, कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल, मेरे पास में साइक्लोहेक्सीन है इस तरीके से, और एक कंपाउंड है बच्चों साइक्लोहेक्साडाइन, बराबर है। तो अभी आप मुझे, तो अगर इसमें कंपेयर बोला है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो पहले आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, सर नहीं। सो हमेशा याद रखना, पहले ये कंसेप्ट यूज करो, अगर ये नहीं फॉलो हो रहा है तो ही ये इस पे आओ, या आर्बिट्रिक याद रखना। आप मुझे बताओ आर्बिट्रिक इन द सेंस क्यों बेटा, बिकॉज जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा, उतना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आप मुझे बताओ इसके अंदर कितना सिग्मा पाई बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, और इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। तो डेफिनेटली बेटा किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा सेकेंड वाले एल्कीन में, ठीक है। दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये और एक ये, इन दोनों में अगर हम लोग को कंपेयर करने बोला है कि कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दो, तो डेफिनेटली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये देखना, सबसे पहले इस वाले को क्या दिया है, दूसरा ये वाला दिया हुआ है, और तीसरा ये वाला दिया हुआ। इन तीनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमको कंपेयर करना है बच्चों, इन तीनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ए, बी एंड सी। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, एक, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है दो, इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है दो। तो कहना है इन दोनों में बेटा ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, सेम है। तो कहना है बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम किसका होगा, इतना तो पता ही है, सबसे कम हो जाएगा बच्चों किसका, ए का, ए का सबसे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही पाई बॉन्ड है। इन दोनों में बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इन दोनों में हीट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा है, तो डेफिनेटली बेटा इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए के मुकाबले ज्यादा होगा। बट इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो स्टूडेंट्स जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या हो जाए, सेम, आरपी ट्रिक यूज करो। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम देन वी गो फॉर द स्टेबिलिटी, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा, आई रिपीट, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं करेगा। तो आप मुझे बताओ क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है बच्चों, देखो, तो इस वजह से आपको रेजोनेंस पहले सिखा दिया मैंने, हाँ सर इसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ये देखो sp3 है, ये वाला भी sp3 है, तो इसमें कोई रेजोनेंस होने वाला नहीं है। तो अगर इसमें रेजोनेंस नहीं होने वाला है तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, बी और सी में से,
सर बी वाला ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर बी वाला ज्यादा स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, कम। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का, फिर बी का उससे कम, और ए का उससे कम। सर अभी इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो ये ज्यादा क्यों नहीं, इसमें तो रेजोनेंस भी नहीं है बेटा, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है और इसमें कितने पाई बॉन्ड है, दो दो पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जितने पाई बॉन्ड्स टूटेंगे उतने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, उतना ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ये वाला एग्जांपल आप लोग अटेम्प्ट करिए। नंबर 1 स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3। ठीक है, चलिए इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दिया Q और इसको नाम दिया R। यस, यही स्ट्रक्चर है। चलो बताओ, आप बताओ इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2। तो स्टूडेंट्स अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाली बात करूं तो क्या ये वाले कंसेप्ट से हो सकता है, अभी नहीं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से होने वाला नहीं है। सर देन व्हाट टू डू, आपको बेटा स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ेगा। इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल है ये। क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस नहीं, इसमें भी रेजोनेंस नहीं, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं, बट इसमें रेजोनेंस है। तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर सबसे ज्यादा स्टेबल तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम। तो कुछ हो ना हो इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे Q सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये अगर हाईली स्टेबल है तो ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं करेगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी आती है बात इन दोनों में, इन दोनों की अगर हम बात करें तो फिर हम लोग कैसे चेक करोगे कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो बच्चों एक सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई करते हैं ना, ये वाला भी नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये भी नॉन कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। अब अगर इस डबल बॉन्ड की बात करें तो ये कार्बन अल्फा हो गया, ये कार्बन भी अल्फा हो गया, ये कार्बन अल्फा, ये भी कार्बन अल्फा। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा अल्कीन क्या होता है, स्टेबल, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, सर इधर से एक ही होगा, इधर से दो, तो 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, इसके लिए भी इस साइड से भी 3, इस साइड से भी 3 ही है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इस डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है ना। तो आप बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, गिनो मेरे साथ, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 4, 4 और यहाँ से 3, 7 हो जाएंगे बच्चों। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, R ज्यादा स्टेबल है। अगर R ज्यादा स्टेबल है तो P कम स्टेबल, बराबर है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, R। R अगर ज्यादा स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, कम। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा R सेकंड नंबर पे आएगा और P का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। जितना ज्यादा अनस्टेबल उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, जितना ज्यादा स्टेबल उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगर हम बात करें ये वाले एग्जांपल के बारे में, बहुत ही सुपर्ब एग्जांपल है। ठीक है, अभी आप बताओ इसमें अगर हम बात करें, इसमें बात करें तो क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, यस। तो अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है बच्चों तो हम लोग को स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखना पड़ेगा। इसमें बेटा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की बात करें तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, ए होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ए का ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। अगर स्टेबिलिटी सबसे कम तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों। इसका रीजन एक ही है बेटा, मैंने आपको बोला था ना कि 3 मेंबर्ड रिंग्स आर हाईली अनस्टेबल, आइसोमेरिज्म में सिखाया था। 4 मेंबर्ड रिंग्स आर लेस स्टेबल, 5 मेंबर्ड रिंग्स आर लेस स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 6 मेंबर्ड रिंग। 657 याद भी कराया था, 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इसमें आपको बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया, एंड आपको पता है कि स्ट्रेन ज्यादा है, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा, मैंने बेयर स्ट्रेन कैलकुलेट भी करके बताया था। इसमें बेयर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, और जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा अल्कीन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और अगर ये अनस्टेबल है, अगर ये अनस्टेबल है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा। इतना सबको समझा, तो याद रखना 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड होगा तो उसमें तो कंपैरिजन एकदम डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 की, तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं।
ये एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा है ये, इन दोनों में से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दोनों में क्या करना है, कंपेयर। आप बताओ, ये भी एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड है, बट अगर मैं बात करूं इसमें अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन अल्फा, ये भी कार्बन अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों इसमें, इधर से 3 और इधर से 4 हो जाएंगे। जबकि इसकी बात करें तो ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इधर से 2 इधर से 2 4 4 और यहाँ से 3 कितने हो जाएंगे बेटा, 7 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल अल्कीन, जितना स्टेबल अल्कीन होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली इसका। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नंबर 7। चलिए नंबर 7, आप लोग चाहो तो वीडियो को एक बार पॉज कर लो और इसको सॉल्व करो, ट्राई करो बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप लोग कंपेयर करो। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको सी और इसको डी। तो आप मुझे एक काम करो, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन निकालो पहले। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, जो भी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर आएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा। आप मुझे बताओ, सबके सब क्या है बेटा, डाइन्स है, ठीक है ना। ये भी डाइन, ये भी डाइन, ये भी डाइन, ये भी डाइन। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से तो मैं सिलेक्ट कर ही नहीं सकता, बट इतना तो पता है कि ये इसमें रेजोनेंस नहीं, इसमें भी रेजोनेंस नहीं, इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, बराबर है। अगर इन दोनों में रेजोनेंस है तो इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इन दोनों की। बट इन दोनों में से भी ज्यादा स्टेबल कौन, तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी बात करें तो इसके पास ये कार्बन अल्फा 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 अल्फा, तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों इसमें, गिनो मेरे साथ, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और यहाँ से 2 2, तो 3 और 3 6 और 4 10 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अगर मैं बात करूं इस वाले अल्कीन के लिए तो अल्फा कार्बन ये, इस वाले के लिए अल्फा कार्बन ये, तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, इधर से भी एक, इधर से भी एक, तो 2 ही हो गए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा हो गया, सी वाला, और सी के बाद कौन आएगा, डी। अभी इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा, तो वापस से यही चेक करना है हमको, यही चेक करना, ये वाला आए शायद से हो गया था अपना, ठीक है ना, यही वाला अल्कीन है बेटा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 3 ही थे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2 2 4 और यहाँ से 3 7। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बी। तो बी अगर ज्यादा स्टेबल है तो ए सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी मुझे तो हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, सी लेस देन डी लेस देन बी लेस देन ए। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा थोड़ा टफ क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे सॉल्व करना, ताकि आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर उन्होंने एग्जाम में स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पूछा है तभी भी आप सॉल्व कर पाओगे, और अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है तभी भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कीन्स, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है कि ये 2 अल्कीन का आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है, से फॉर एग्जांपल एक ये अल्कीन दिया हुआ है इस तरीके से। कभी भी बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में आपको डाउट आ जाए तब हमेशा याद रखना, आप क्या करोगे, स्टेबिलिटी पहले लिख लो। अगर आप स्टेबिलिटी पहले लिखोगे तो आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कभी डाउट आएगा ही नहीं। क्लियर है? चलिए अभी अगर समझो हमको
ए बी और सी, ए बी और सी, इन तीनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछी है। तो सबसे पहली बात तो मुझे बताओ ये वाला जो अल्कीन है ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, दो दो जगह पे CH3 है, ये वाला भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो मुझे था इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा आपको नहीं लगता ये बेटा सिस है और ये ट्रांस है, इसमें तो बेटा सिस ट्रांस कुछ नहीं है। आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों सी। सर ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट जिनको नहीं पता है वो देख ले यहाँ पे कि अगर मैं इस अल्कीन को ब्रेक करता हूँ, इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ समझो, तो यहाँ पे 1 डिग्री अनायन बनेगा और 1 डिग्री अनायन जो होता है दैट इज मोर स्टेबल। 1 डिग्री अनायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि अगर आप इसमें ब्रेक करोगे तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये 2 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी ब्रेक करोगे तो 2 डिग्री, इसको भी ऐसे ब्रेक करोगे तो 2 डिग्री अनायन बनेगा, इसमें भी 2 डिग्री अनायन बनेगा। सो विच वन इज मोर स्टेबल? 1 डिग्री अनायन। सो 1 डिग्री अनायन ज्यादा अगर स्टेबल है तो इसका मतलब ये अल्कीन भी क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सी। के बाद बी, ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। ये तो सबको पता है क्योंकि यहाँ पे जो बल्की ग्रुप है दोनों ऑपोजिट साइड में, तो रिपल्शन कम होगा। यहाँ पे बेटा सेम साइड में, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। तो अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? इट हैज टू बी C लेस देन B लेस देन A। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, इस अल्कीन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर B। अगर मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ ये वाला अल्कीन इस वाले अल्कीन नंबर 1, नंबर 2 ये वाला अल्कीन, नंबर 2 ये वाला अल्कीन, ना इसको नहीं बनाते हैं। एक तो ये अल्कीन हो गया बच्चों, दूसरा अल्कीन ये बनाते हैं। ये दूसरा अल्कीन बना दिया समझो मैंने, ठीक है। एक और अल्कीन बनाते हैं, थर्ड वाला। ये थर्ड अल्कीन है और एक लास्ट अल्कीन और बनाते हैं, ये वाला। इन चारों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको क्या करनी है, कंपेयर करनी है। इन चारों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स इनमें अगर आपको बोला जाए कि इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करो, तो मैं तो सबसे पहले स्टेबिलिटी के बारे में बात ही करूंगा बेटा। किसके बारे में बात करूंगा, स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, अगर हम बात करें तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड एक ही है, सब जगह पे एक ही है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन एक ही है, अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, 2। ये अल्फा है, ये अल्फा है। अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, 5 है। ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 2 8 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, 12 है। अल्फा 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 अल्फा। क्लियर है? तो आप बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर में डी वाला सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी और ए वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो मुझे था व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, डी लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए हो जाएगा। एकदम सिंपल, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने डिटेल में समझा दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने लिए हैं और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर बहुत ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। आपको अगर आज के लेक्चर के क्वेश्चन समझ में आए तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में जो वर्कशीट हम लोग सॉल्व करेंगे उसका हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग हीट ऑफ कंबशन स्टार्ट करेंगे। इसका फोटो ले लो, कंबशन स्टार्ट करते हैं फिर। Okay students, so let's start with second and the last topic,
हीट ऑफ कंबशन ना, हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या, जब मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अल्केन अल्किन अल्काइन या कोई भी हो सकता है साइक्लिक नॉन साइक्लिक, उसके एक मोल को अगर जलाता हूँ तो जो हीट इवॉल्व होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबशन ना। हीट ऑफ कंबशन में बेटा बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर मेरे पास में कोई अल्केन है, जैसे अगर मैं मीथेन की बात करूं, ठीक है, इसको अगर मैं बर्न करूं तो यहाँ पे मुझे तब क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O मिलेगा। अब ये अल्केन अल्किन अल्काइन कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, तो डेल्टा H बच्चों इसका जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कंबशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। जितना ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा, आई रिपीट, जितना ज़्यादा हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, उतना हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर आपको दो कंपाउंड दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करो, तो डेफिनेटली जिसमें ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी वो हीट ऑफ कंबशन वाइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। सर वो कैसे डिसाइड होता है, एकदम सिंपल है। अगर इसमें कंपाउंड में कार्बन ज़्यादा होते तो CO2 ज़्यादा बनता, H2O ज़्यादा बनता, तो डेल्टा H की वैल्यू भी ज़्यादा नेगेटिव आती। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा होते तो H2O ज़्यादा बनता, हीट ऑफ कंबशन का वैल्यू ज़्यादा। तो सबसे पहले जो आपको देखना है आरपी ट्रिक, वो है हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितने ज्यादा कार्बन या हाइड्रोजन होंगे सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को दो। वहां पे हमने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दी थी, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को। दूसरा, अगर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम हो जाए देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्यों, अगर वो स्टेबल है ज्यादा तो कंबशन पे ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, अभी मैं यहाँ पे अल्किन अल्काइन कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली हाइड्रोकार्बन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो कैन वी से दैट हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, सवाल ये है कि आपको पहले कौन सा क्राइटेरिया देखना है। तो पहले हमको एक ही क्राइटेरिया देखना है, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो समझो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान देना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंपेयर, क्वेश्चन है कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन। फर्स्ट वन, प्रोपेन दिया हुआ है, ब्यूटेन दिया हुआ है, पेंटेन दिया हुआ है एंड हेक्सेन दिया हुआ है, इस तरीके से। आप मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। सर नंबर ऑफ कार्बन है 3, इसमें कार्बन 4, इसमें 5 और इसमें कितने 6। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा, तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर भी हो जाएगा, एकदम सिंपल, कुछ आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। दूसरा, अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड में आप लोग नंबर ऑफ कार्बन पहले गिन लो, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन आप लोग पहले गिन लो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है देन डोंट गो फॉर दिस, स्टेबिलिटी सेकेंडरी हो जाएगा। आप बताओ इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, इसमें तो डेफिनेटली 6 से भी ज्यादा ही है, काउंट करने की जरूरत ही नहीं। तो बेटा हीट ऑफ कंबशन ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं तो बच्चों एक ये वाला लेते हैं कंपाउंड, इसमें कितने कार्बन है, ये अल्कीन है बच्चों, 4 कार्बन है, इस अल्कीन में 5 कार्बन है और इस वाले अल्कीन में बहुत ही ज्यादा कार्बन है, ठीक है। अभी आप बताओ हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा। अभी आपको कुछ नहीं देखना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी, वो सब सेकेंडरी है, कार्बन नंबर सेम है क्या, नहीं, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें तो बहुत ज्यादा कार्बन है। तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर हो जाएगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी कम सेकेंडरी, फर्स्ट इज नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल, ये वाला गिन लो कार्बन,
इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन, 1 2 3 4 और ये बीच में 5 कार्बन, यहाँ पे कितने 3 6 9 12 और यहाँ पे 13, एक सेंटर में भी तो है 13 कार्बन। सो डोंट सी फॉर एनी स्टेबिलिटी पार्ट। सबसे पहले आता है क्या, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ये वाला। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के बारे में, इसको ब्यूटेन बोलेंगे और ये भी ब्यूटेन है बेटा, ठीक है। अभी आप बताओ, इसमें 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, तो अभी हम लोग फंस गए बच्चों। अभी हमको स्टेबिलिटी के ऊपर आना ही पड़ेगा। तो याद रखना, ब्रांचिंग बढ़ेगा, मोर इज द ब्रांचिंग, मोर इज द स्टेबिलिटी। ब्रांचिंग बढ़ेगा, अल्केन अल्कीन कुछ भी हो, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, क्योंकि ब्रांचिंग होगा तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, वैन डर वाल्स फोर्स भी ज्यादा हो जाएंगे। सॉरी, वैन डर वाल्स फोर्स नहीं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो इसमें ब्रांच है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, कम। तो हीट ऑफ कंबशन इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6th एग्जांपल की, तो 6th एग्जांपल में हमारे पास में है पेंटेन, ये है एन पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन और ये है नियोपेंटेन, ठीक है। तो आप बताओ इसमें कितने कार्बन, 5, इधर भी 5, इधर भी 5 कार्बन है। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें है, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन सबसे कम हो जाएगी। हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 वाला। 7th की बात करें तो ये वाला भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखना जरा ध्यान से। इसमें बच्चों तीनों को आपको कंपेयर करना है। नंबर ऑफ कार्बन बच्चों सेम है, गिन लेना आप लोग। नंबर ऑफ कार्बन मैंने सेम रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो इसमें एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच है। इस रिंग के ऊपर देखो बेटा, रिंग के ऊपर, ठीक है, एक ही ब्रांच है। इसमें एक ये ब्रांच, एक ये, 2 ब्रांच हो गए। इसमें एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच। मोर इज द ब्रांचिंग, मोर इज द स्टेबिलिटी। सो मोर इज द स्टेबिलिटी, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 8th वाला एग्जांपल, ये वाला अल्कीन देखते हैं। इसमें आपके पास टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इस वाले अल्कीन के बारे में देखो, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। और एक ये वाला अल्कीन देखिए, इसमें भी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है बच्चों। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला देखना। इसके पास अल्फा अल्फा अल्फा, एक एक ही पाई बॉन्ड है बेटा। तो अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 6 9। इसकी बात करें तो इसमें अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 5 ही है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक ही है बच्चों। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, ये वाला। अगर ये वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा स्टेबल ही है तो हीट ऑफ कंबशन सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ, लेट अस टॉक अबाउट साइक्लिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में जो हीट ऑफ कंबशन होता है वो 2 टाइप का होता है। साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में हीट ऑफ कंबशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है पर मोल और एक होता है पर CH2 ग्रुप, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, पर मोल एंड एक होता है पर CH2 ग्रुप, ठीक है। पर मोल मतलब 1 मोल का, और एक होता है पर CH2 ग्रुप। ये 2 टाइप का होता है जो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो हीट ऑफ कंबशन है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना। उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हीट ऑफ कंबशन पर मोल होता है और हीट ऑफ कंबशन पर CH2 होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हीट ऑफ कंबशन पर मोल की, तो बच्चों हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ एक ही देखना है, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा है उसका हीट ऑफ कंबशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वाले में तो 3 कार्बन है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो हीट ऑफ कंबशन पर मोल के हिसाब से देखने जाए तो A, इसको नाम देते हैं A, B, C एंड D। तो A का कम,
बी का ज्यादा, सी का ज्यादा, उससे डी का सबसे ज्यादा। दिस इज पर मोल। इसमें आई डोंट थिंक किसी को डाउट भी होना चाहिए। बट अगर पर CH2 ग्रुप पूछा जाए तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है एक्चुअली। इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा था? सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर था ये। बट हम लोग स्टेबिलिटी तो बेटा सेकेंडरी रखते हैं ना, स्टेबिलिटी को सेकेंडरी रखते हैं। पहले हम लोग क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इसमें था, तो पर मोल के हिसाब से हम लोग को वैसे भी पर मोल ही होता है। कुछ नहीं बोला है तो पर मोल ही माना जाएगा। आई रिपीट, कुछ नहीं बोला है तो पर मोल ही माना जाता है। तो पर मोल का तो डेफिनेटली इसका ज्यादा आने था। बट अगर मैं पर CH2 ग्रुप बोलूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन मॉलिक्यूल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रेन मॉलिक्यूल ये होगा। तो इसमें हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप सबसे ज्यादा होगी। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है मेरे पास, आई रिपीट, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है बेटा 162 पर CH2 ग्रुप फॉर दिस के लिए, और इसका जो 1 है 142 है बेटा। तो ये जो वैल्यू है बेटा, इसका रीजन एक ही है, क्योंकि इसका CH2 ज्यादा स्ट्रेन है तो ज्यादा अनस्टेबल है, ज्यादा अनस्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना कि आपको पर मोल का पूछा है कि पर CH2 ग्रुप का पूछा है। ऐसे देख के खुश होके बेटा कुछ भी रॉन्ग करके मत आना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एडवांस का एग्जांपल है मेरे पास, देखिएगा ये वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला। इसमें गिनिए कार्बन कितने हैं? क्या है इसके पास में? 6 कार्बन है, 3 4 5 6, 4 5 6, 5 और एक 6, इसमें तो 6 है ये। तो अगर मैं इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। हीट ऑफ कंबशन पर मोल अगर मैं आपको पूछ लूँ तो पर मोल बेटा किसका ज्यादा होगा? डेफिनेटली बच्चों पर मोल में इसके भी पास 6, इसके पास भी 6 और इसके पास भी 6 और इसके पास भी, तो स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ेगा। ये 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, तो हीट ऑफ कंबशन इसका ज्यादा होगा, दैट इज ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इसका हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप, उसका भी आंसर सेम ही होगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये 3 मेंबर है और ये 4 मेंबर है, ये 5 मेंबर है, ये 6 मेंबर है। यहाँ पे बेटा ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज ये 3 था, ये 4 था, 4 था, और नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं थे। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम भी क्या है? सेम है, इस वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आई वुड से आप इन दोनों को क्या करके रखोगे? स्टार मार्क करके रखना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। इस कंपाउंड में आपको हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है। कुछ नहीं बोला है तो पर मोल ही माना जाएगा बच्चों। क्या माना जाएगा? पर मोल। ठीक है, ये वाला ट्राई करिए आप लोग। ये वाला ट्राई करिए, हीट ऑफ कंबशन पर मोल, HOC पर मोल। आप मुझे बताओ, ये भी 6 मेंबर, 6 मेंबर, ये भी 6 मेंबर, ये भी 6 मेंबर, बट डू यू थिंक बेटा इसमें 3 मेंबर रिंग भी आ गया? और अगर 3 मेंबर रिंग भी आ गया तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कंपैरेटिवली कम। बट एक बात याद रखना बच्चों, इसके पास कार्बन कितने गिनो? 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन है। इसमें गिनो 6 7 8 9, 9 कार्बन है। इसमें कितने? 6 7 और 8, 8 ही कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 6 और ये 3, 9 कार्बन है। तो हीट ऑफ कंबशन पर मोल में सी वाला सबसे लास्ट में आएगा। पता चला क्यों? क्योंकि इसमें 8 ही कार्बन है। अभी आप बताओ हीट ऑफ कंबशन ज्यादा किसका होगा? जिसमें कम ब्रांचिंग है। मोर इज द ब्रांचिंग, मोर इज द स्टेबिलिटी। इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो हीट ऑफ कंबशन कम आएगा। बट सी से ज्यादा क्यों? क्योंकि इसमें 9 कार्बन है। इसका स्टेबिलिटी सबसे कम, तो ए का हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा। फिर क्या आएगा? बी। तो ए बी डी एंड सी। अगर आप इसमें पर CH2 ग्रुप डालोगे बेटा, तो पर CH2 ग्रुप में इसका जो होगा सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग लेके बैठा है। और इन तीनों का ऑलमोस्ट सेम आएगा, क्योंकि सबके अंदर 6 मेंबर रिंग है, तो ऑलमोस्ट क्या आएगा? सेम। तो वहां पे वो सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं देगा वो बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें डी,
तो ये वाला एग्जांपल देखना इस तरीके से, ये वाला हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करने बोला है। देखिए सबके अंदर नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन हो गए बेटा। तो 5 कार्बन होंगे तो बेटा हीट ऑफ कंबशन इसमें ज्यादा होगी कि नहीं होगी? इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। तो हीट ऑफ कंबशन पर मोल वाला कंसेप्ट सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ही अप्लाई होगा बच्चों, डोंट वरी। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर सबसे ज्यादा डी का, फिर इन तीनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ेगा। ये बच्चों सिस है और ये ट्रांस है। ठीक है, तो मुझे तो ये वाला जो है इसका हीट ऑफ कंबशन क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। तो डी के बाद ए डी के बाद ए, और इन दोनों में से हीट ऑफ कंबशन ज्यादा किसका होगा? सिस का, बी, और फिर कौन आएगा? सी। ठीक है, बिकॉज ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा? कम। तो आंसर क्या आएगा? 4 ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब डी ग्रेटर देन। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये वाला हीट ऑफ कंबशन, इसका कंपेयर करना है आपको, ये दो कंपाउंड्स। ये देखो, चलिए ट्राई करिए। आप बताओ, ये तो एक अल्केन है, एक अल्कीन है और एक अल्काइन है, अल्कीन, अल्केन एंड अल्काइन। तो कैसे कंपेयर करेंगे? हीट ऑफ कंबशन में बेटा आपको सबसे पहले नंबर ऑफ क्या देखना है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें कार्बन कितने हैं? 6 2 8 6 2 8 6 2 8, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है इसमें, देख लो। तो इसका हीट ऑफ कंबशन भी क्या हो जाएगा? क्योंकि अल्केन है ना, CnH2n+2, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस। तो बच्चों हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा बी, बी के बाद ए, ए के बाद सी, सी का हीट ऑफ कंबशन सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट अगर हम बात करें, लास्ट एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरा एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इनका हीट ऑफ अगर कंबशन कंपेयर करना है तो बच्चों हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा किसका होगा? टेक योर टाइम, बताइए। डेफिनेटली हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर सबसे कम है। तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर हो जाएगा ये वाला। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हीट ऑफ कंबशन के और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। तो आज के लेक्चर में बेसिकली देखने जाए तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, बट हम लोग एक लेक्चर और लेंगे, लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 में हम लोग हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। तो दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, देन वी विल स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोटबुक में अच्छे से लिखेगा। अगेन आई एम सेइंग, पर CH2 ग्रुप और पर मोल क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा। अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं स्पेसिफाई किया है तो आपको हमेशा पर मोल ही मान के चलना है। I think I am very clear with my statement. So we'll meet in the next lecture with a detailed discussion about heat of combustion and heat of hydrogenation MCQ question. Till then, thank you students, take care.